झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब महज 4-5 महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। तमाम राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में मिली हार जीत को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसलिए हमें वापस से कुछ लोकसभा सीटों पर नजर डालना जरूरी है। फिलहाल राजमहल लोकसभा सीट चर्चा में है, क्योंकि यहां से पहली बार झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा को सारे के सारे 6 विधानसभा क्षेत्रों से बढ़त मिली है। एक भी विधानसभा से भाजपा अपने उम्मीदवार को बढ़त नहीं दिला सकी, जबकि 6 में से एक विधानसभा सीट राजमहल भाजपा के खाते में है। यहां से अनंत ओझा विधायक हैं और हमेशा ही ये देखा जाता रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजमहल विधानसभा से भाजपा को अच्छी लीड मिलती थी। इस बार बीजेपी इससे चूक गई, जिसका फायदा विजय हांसदा को मिला। इससे साफ है कि इस बार राजमहल की जनता ने जातिवाद की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। इसी के साथ अनंत ओझा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकसभा के नजारों से साफ है कि सिटिंग विधायक अनंत ओझा को इस बार भाजपा टिकट देने से पहले जरूर विचार विमर्श करेगी। सूत्रों की माने तो राजमहल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को लीड न मिल पाने का मुख्य कारण आपसी मनमुटाव माना जा रहा है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं का इस क्षेत्र में हवाई प्रचार करने के कारण ही जनता की नब्ज को पकड़ पाने में पार्टी विफल रही। राजमहल में जमीनी हकीकत देखने से पता चलता है कि क्षेत्र की जनता में भाजपा को लेकर रोष है। लोगों की हमेशा से ही ये शिकायत रही है कि यहाँ की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, दिन प्रतिदिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल भी बेहाल है। यहाँ का एक बड़ा मजदूर वर्ग है जो पलायन को मजबूर है। यहाँ कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, किले हैं, लेकिन टूरिज्म सेक्टर में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। मतलब समस्याएं ही समस्याएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या राजमहल गंगा पुल को लेकर है। सालों से यहाँ के लोग राजमहल गंगा पुल की मांग कर रहे हैं, जिससे राजमहल सीधे वेस्ट बंगाल से कनेक्ट हो जाता। भाजपा के विधायकों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन कसमों वादों के बावजूद जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। आज तक राजमहल गंगा पुल के लिए कोई पहल नहीं की गई, जिससे लोगों में खासा नाराजगी है। इसका ही असर लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला। अब आगामी विधानसभा में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में अनंत ओझा की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं चर्चा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता टिकट की रेस में हैं और उन्हें टिकट मिलना तभी संभव हो सकता है जब भाजपा के मौजूदा विधायक अनंत ओझा का टिकट कटेगा। टिकट की रेस में एक नाम भाजपा के जिलाध्यक्ष उज्जवल मंडल उर्फ प्रशांत मंडल का है और दूसरा भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव भी रेस में हैं, जो महज कुछ साल पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं गठबंधन की ओर से मोहम्मद ताजुद्दीन राजा उर्फ एमटी राजा को राजमहल विधानसभा सीट से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। ये भी लगभग तय है कि अगर वह झामुमो की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से वह विधायकी का चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस संथाल परगना के क्षेत्र खासकर राजमहल में आजसू का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वहां से एमटी राजा ने पिछले बार के विधानसभा चुनाव में ऐन वक्त पर आजसू का दामन थामकर चुनाव लड़ा और 76,532 वोट अपने तरफ कर लिए। हालांकि अनंत ओझा ने इससे ज्यादा वोट लाकर बाजी तो मार ली, लेकिन एमटी राजा को जो वोट पड़े वह उनके अपने कैडर की वजह से पड़े। यही अगर वह महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ते तो उनकी जीत निश्चित मानी जा रही थी। उनकी हार के भी कई मायने हैं। दावा किया जाता है कि हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रह चुके पंकज मिश्रा को यह स्वीकार्य नहीं था कि उनके क्षेत्र में कोई और अपना साम्राज्य स्थापित कर ले। इसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई कि महागठबंधन की ओर से किताबुद्दीन शेख को डमी कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा जाए, ताकि भाजपा की राह आसान हो जाए, और यही हुआ भी। महागठबंधन से टिकट की आस लगाए एमटी राजा ने आखिरकार आजसू का दामन थामकर चुनाव लड़ा और अच्छा खासा वोट लेकर आए। झामुमो से अपनी सियासत की शुरुआत करने वाले एमटी राजा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत थोड़े से वोटों के अंतर से चुनाव हार भी चुके हैं।
साल 2009 के विधानसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी एमटी राजा को 40,874 वोट मिले थे। हालांकि वह भाजपा के अरुण मंडल से चुनाव हार गए थे। इसके बाद फिर से उन्होंने साल 2014 का विधानसभा चुनाव झामुमो की टिकट पर लड़ा, लेकिन इस बार महज 702 वोटों के अंतर से वह भाजपा के अनंत ओझा से पीछे रह गए। अब एक बार फिर से वह झामुमो में वापसी कर चुके हैं, लेकिन इस बार भी उनकी राह में कई रोड़े हैं और रोड़े डालने वाले खुद महागठबंधन के ही लोग हैं। दरअसल पिछले दिनों झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनिल ओझा ने राजमहल विधानसभा सीट को लेकर मीटिंग की। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ कांग्रेसी सह नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन जयंत सिंह कर रहे थे। इस दौरान इनका कहना था कि राजमहल विधानसभा में आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका है। आजादी के बाद से आज तक या तो कांग्रेस यहां चुनाव जीती है या फिर भाजपा को यहां पर जीत का स्वाद चखने का मौका मिला है। लेकिन इसके बावजूद साजिश के तहत राजमहल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से पार्टी यहां कमजोर होती जा रही है। हालांकि देखा जाए तो राजमहल विधानसभा में कांग्रेस ही नहीं, महागठबंधन का ही जनाधार नहीं रहा है। पिछले बार के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी किताबुद्दीन शेख की हालत ऐसी थी कि उनकी जमानत जब्त हो गई थी। यानी देखा जाए तो यहां जनाधार पार्टी विशेष का नहीं बल्कि प्रत्याशी का है, जिसकी वजह से एमटी राजा की दावेदारी मजबूत है। लेकिन अगर कांग्रेस टिकट के लिए अड़ गई तो एक बार फिर से एमटी राजा की चुनावी राहों में अटकलें आ सकती हैं। अब इस बार की विधानसभा चुनाव में देखना यह होगा कि दोनों दलों में से किसे टिकट मिलती है और राजमहल विधानसभा सीट पर टक्कर किन के बीच होगी। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।